जो फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। न जायते म्रियते वा कदापि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो। जो ये आत्मा है, ब्रह्म है, वो शाश्वत है, पुराण है, इसका कोई हनन नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। शरीर मरता है, जो जन्म लिया है वो मरता है। अब इस शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। पहला क्या है? पहला विकार है उत्पन्न होना। दूसरा सत्ता वाला दिखना, सत्ता दिखता है। तीसरा बदलना, यह निरंतर यह शरीर बदलता रहता है। और चौथा है बढ़ना। पांचवा है घटना, जब बुढ़ापा आता है तो थोड़ा घटने लगता है। और छठवा है नष्ट होना। यह 6 विकार है। क्या क्या विकार है? तो पहला विकार है उत्पन्न होना, यह पैदा होता है। दूसरा विकार है बढ़ना, सत्ता वाला दिखना, फिर बढ़ना, फिर बदलना, फिर घटना और फिर नष्ट हो जाना। ये 6 प्रकार के इस शरीर में विकार है। तो यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। ये जो 6 विकार है उससे जो ये शरीरी है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जिसको शरीरी बोलते हैं, आत्मा है अपनी, वह इनसे अलग है। ये 6 विकार आत्मा में नहीं है कम से कम। ये बात ठीक से आप समझ जाइए। यह 6 विकार अपनी आत्मा में नहीं है। तो न जायते मृते वै कदाचि न, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये तो अविनाशी है, अजन्मा है। और भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ऐसे 15वें अध्याय में 7वां श्लोक है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह शरीर कभी मरता नहीं है। यह जो शरीर है वो कभी मरता नहीं है। जहाँ क्षमा चाहते हैं, शरीरी कभी मरता नहीं है, शरीर तो मरता ही है। और यह किसी भी समय उत्पन्न नहीं होता, यह तो सदा से ही है, सदा के लिए है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये तो सनातन है। तो यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होते हैं। म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। फिर इन्होंने कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजा कहा, और अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अविनाशी नित्य तत्व, पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। यह जो है स्वतः सिद्ध निर्विकार है। और जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक गर्भ नहीं होता तब तक बच्चा है, ऐसी उसकी सत्ता कोई भी नहीं होती है। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि इस विकारी की सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का प्रारंभ और अंत नहीं होता। तो अजह इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। और नित्य, यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। फिर देखिए पुराण, यह अविनाशी तत्व पुराना, मतलब पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। न हन्यते हन्यमान शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। और संबंध 19वें श्लोक में
भगवान ने बताया कि यह शरीर न तो मरता है न मारता है, इससे मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में ही भगवान ने कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 21वां श्लोक लेते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मज्जमव्ययम् कथम स पुरुषं पार्थम कम घातयन्ति हन्तिकम। वेदा विनाशिन नित्यम च येन मज्जमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी मतलब अविनाशिनी अज और अठेय जानता है, मतलब शाश्वत तथा अव्यय जानता है, वह किस प्रकार किसी को हनन आदि क्रिया में प्रवृत्त करावेगा और किसका विनाश करेगा। तो यहाँ पे वेदा विनाशिनम घातयन्ति हन्तिकम, इस शरीर का कभी नाश, इस शरीरी का क्षमा चाहते हैं, इस शरीरी का, जो शरीर जिससे है उस शरीरी का, शरीर का तो नाश होता ही है, शरीरी का कभी नाश होता नहीं है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसलिए इसको अविनाशी कहते हैं। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसा घातयन्ति हति पदों से शरीर करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। न यम एनम वेति हंता, इस मंत्र से आत्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है। यह प्रतिज्ञा करके तथा न जायते, इस मंत्र से आत्मा की निर्विकारता के हेतु को बतलाकर और प्रतिज्ञा पूर्व कहते हुए अर्थ का उपसंहार भगवान करते हैं। तो पूर्व मंत्र में कहे हुए लक्षणों से युक्त इस आत्मा को, जो अविनाशी, अंतिम, भाव विकार, मरण से रहित, नित्य, रोगादि जनित दुर्बलता, क्षीणता आदि विकारों से रहित, अज, जन्म रहित और अव्यय, अपक्षय रूप विकारों से रहित जानता है। वो कभी भी शोक नहीं करता। अभिप्राय यह है कि वह न किसी को किसी प्रकार से मारता है और न किसी को किसी प्रकार से मरवाता है। इन दोनों बातों में किम और कथम शब्द आक्षेप के बोधक है, क्योंकि प्रश्न के अर्थ में यहां इनका उपयोग संभव नहीं है, उपयोग ही संभव नहीं है। तो निर्विकारता रूप हेतु का तात्पर्य सभी कर्मों का प्रतिषेध करने का समान है। इससे इस प्रकरण का अर्थ भगवान को यही इष्ट है कि आत्मवेता किसी भी कर्म का करने वाला या कराने वाला होता ही नहीं है। जो स्वयं को ब्रह्म समझता है वो कोई कर्म न करता है न करवाने वाला है। तो आत्मा, इसीलिए यहाँ पे हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए, यह संभव ही नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान का वचन है। भगवान वाच मतलब भगवान का वचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाशांसि जीर्णानि तथा यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार वशांसि जीर्णानि संयाति नवानि देहि, तो इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। तो यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, सर्वमिदं ततः। तो जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो जिस प्रकार से जगत में, संसार में मनुष्य पुराने कपड़े को, वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही यह जो आत्मा है
यह जीवात्मा है, पुराने शरीर को छोड़कर अन्यान्य नवीन शरीरों को प्राप्त करता है। तो अभिप्राय यह है कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाले पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार है। अब वो नया वस्त्र पहनने से वो नया तो हो नहीं गया, और पुराने वस्त्र पहनने से पुराना भी नहीं हो गया, तो वो निर्विकार ही है, उससे उस वस्त्र का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशाय सोचति मुह्यमानः जुष्टा यदा पश्यत्यमीशमस्य महिमानमीति वित्तशोकः। ये श्वेताश्वर उपनिषद में यह आता है, और मुंडक उपनिषद में भी इसी तरह का आता है। दोनों पक्षों के एक ही वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, दो पक्षी एक ही वृक्ष पे बैठे हैं। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यन्ते मिशमस्य महिमानमीति बीतशोकः। देखिए, दोनों पक्षी, दो पक्षी हैं, एक ही वृक्ष के पर बैठे हुए हैं, एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। फल है तो खुश हो गया, फल नहीं है तो दुखित हो गया। और यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, इस पक्षी का हमने क्यों दिया उदाहरण। आप अर्जुन के पक्ष में बैठ के भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं या कृष्ण के पक्ष में बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अर्जुन के पक्ष में बैठ के गीता सुनेंगे तो आप शोक बंद करने लगेंगे, शोक आपके अंदर आएगा। और यदि कृष्ण के पक्ष से बैठ के गीता श्रवण करेंगे तो आप मुस्कुराते रहेंगे, प्रसन्न एव भारत, प्रसन्न रहेंगे। तो हमको गीता कृष्ण की तरफ से बैठ के श्रवण करना है, वहां पे अपनी बैठक हो तो हमारे समझ में ठीक ठीक आ जाएगा। तो यह जो गीता का बहुत अच्छे अच्छे जो श्लोक हैं, उनमें ये एक अच्छा श्लोक है। हालांकि सारे श्लोक तो अच्छे ही हैं, लेकिन अपने आचार्यों के मत से ये कुछ ज्यादा ही अच्छा श्लोक है। तो और यह एकदम व्यवहारिक बतला देता है कि आत्मा कौन है, दृष्टांत देते हुए बतला देता है किस प्रकार जीवात्मा एक दो देह को छोड़कर अन्य देह के साथ तदात्म करके नई परिस्थिति में नए अनुभव प्राप्त करता है। व्यास जी द्वारा प्रयुक्त यह दृष्टांत अत्यंत सुपरिचित है। जैसे मनुष्य व्यवहारिक जीवन में भिन्न भिन्न अवसरों पर समयोचित वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा एक देह को त्याग कर अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी अन्य देह को धारण करता है। तो यहाँ यही कह रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 23वां श्लोक लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान वाचो मतलब है कि भगवान का यह वचन है जो अकाट्य है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः। इसका न मतलब कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, नैनम छिदंती शस्त्राणी, शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते। शस्त्राणी मतलब हथियार, जो हथियार है उससे इसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुए हैं
और यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता। नैनम दहति पावक, अग्नि भी जो महाभूत में ही है वह भी शरीर को जला नहीं सकता, वो शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, किसी तरह से इसमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः, जल इसको गीला नहीं कर सकता। जो जल भी पंच महाभूत में जल भी है, वो गीला नहीं करता, जल भी वहां पहुंच नहीं सकता। न शोषयति मारुत, वायु इसको सुखा नहीं सकती, वो भी पंच महाभूत है। मतलब यहाँ जो महाभूत है वो इसको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूत की बात लेकिन कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु शरीर में किसी प्रकार का विकृत नहीं कर सकते शरीरी में, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं। इसका कारण है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति ही नहीं है, वो तो कोई क्रिया कर ही नहीं सकता। क्रिया करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। यदि किसी को नुकसान, तो आकाश किसी को नुकसान क्या पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाता है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। जैसे आकाश से ही ये चारों महाभूत पैदा होते हैं, पर आकाश को क्या नुकसान कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, एकदम से नहीं कर सकते। ऐसा ठीक मान लीजिए। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। तो क्या आगे बोलते हैं? अच्छेद्योयमदाह्योऽयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। कह रहे हैं ये जो श्लोक है गीता का, ये अनुष्टुप छंद में है, 8-8 करके 4 है, मतलब 32 एक श्लोक में कम से कम 32 शब्द हैं, तो अनुष्टुप छंद बोला जाता है। तो यह आत्मा जो है अच्छेद्य है, इसको छेदन नहीं किया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित है, और इस शस्त्र द्वारा इसका छेदन इस शरीर का नहीं किया जा सकता। अदह्योयम, इस शरीर अदाह्य है, किसी इससे जलाने की योग्यता नहीं है, इस शरीर को जलाया नहीं जा सकता। और अब बोले हैं अक्लेद्यम, यह देही गीला होने योग्य नहीं है, इसको गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्यम, यह देही अशोष्य है, इसका शोषण नहीं किया जा सकता, कोई शोषण नहीं कर सकता है। एवच, अर्थात एवच से तात्पर्य निश्चय ही तथा नित्यम, शाश्वत है, सर्वगतः है, सर्वव्यापी, स्थाणु, अपरिवर्तनीय है, अविकारी है, और अचल, जड़, अयम, यह आत्मा सदैव एक सा है, यह जड़ नहीं है, एक सा ही है। तो यह आत्मा अखंडित तथा अगुणशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इस पे भी शंकराचार्य ने बहुत सुंदर भाष्य किया है। का कवि है, और ये इस पर राम शुक्र दास जी का जो साधक संजीवनी आती है उसमें भी बहुत सुंदर से। तो विशेष बात हम लोग देख लेते हैं श्लोक का। यह संसार अनित्य है, संसार जो है अनित्य है, संसार को थोड़ा समझ लेते हैं। यह क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन
परिवर्तन नहीं आता। उस देही की तरफ लक्ष्य करके नित्य पद का तात्पर्य है। यहाँ नित्य कहने का तात्पर्य उस देही को बोला गया है। और सर्वदा सर्वगतः बोला गया है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। फिर अचलः पद आया है, तो अचलः पद का क्या है? संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है वे सबके सब चलायमान है। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता, वो चलायमान नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य करने में अचल पद का तात्पर्य है। फिर बोले हैं स्थाणु, तो प्रकृति और विकृति के कार्य में संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है। परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, अस्थाई स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। अव्यक्तो यमाचिन्त्यो अयं विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि, अव्यक्तः मतलब अदृश्य। अव्यक्तोयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, जैसे शरीर दिखने में आता है, संसार देखने में आता है, स्थूल रूप से देखने में आता है, आंख से स्पष्ट दिखता है, इंद्रियों से दिखता है, वैसे ही यह शरीरी स्थूल रूप से देखने वाला नहीं है। इसको शरीरी को, जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसको हम देख नहीं सकते, अपने चक्षुओं से नहीं देख सकते, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्योयम, अब देखिए कितनी बढ़िया, मन बुद्धि आदि से भी चिंतन करने लायक यह नहीं है। ऐसे चिंतन इसका नहीं किया जा सकता। ये सभी चिंतन के विषय, परंतु यह देही चिंतन का विषय नहीं है। फिर अविकार्यो यमुच्यते, यह देह में, देही विकार रहित कहा गया है। देही में कोई विकार नहीं, जो विकार है वो देह में है, और देही में कोई भी विकार नहीं। इसकी चर्चा हम लोग षड विकार की कहे हैं कि देह में क्या षड विकार होते हैं। ये जन्म लेता है, यह बढ़ता है, यह नित्य बदलता है, यह घटता भी है, फिर नष्ट हो जाता है, यह देह का विकार है। यह विकार देही में नहीं होता, तो षड विकार नहीं होते। फिर बोल रहे हैं तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि, इसलिए इस देही को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। और संबंध सब, अगर शरीर को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए शरीर को, तो जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात अगले 2 श्लोकों में भगवान बतलाएंगे। तो आगे बोलते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम मामन्यसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम सोचितुमर्हसि। कह रहे हैं अथम चैनम नित्य जातम सोचितुमर्हसि। भगवान यहाँ पक्षांतर पर अथ च मन्य से पद देकर कहते हैं। तो हे महाबाहो, हाँ, किंतु यदि तुम यह सोचते हो, अथ चैनम नित्य जातम नित्यावन्यसे मृतम, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी तथापि तुम महाबाहो, तो भी हे महाबाहो, नैनम सोचितुमर्हसि, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि तुम ऐसा सोचो कि यह मरने वाला है, तो भी इसमें तुम्हारा फालतू का सोचने से कोई फायदा नहीं है। फिर कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहातेन त्वं सोचितुमर्हसि। कह रहे हैं कि जातम से ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जिसका जन्म हुआ है
उसका मृत्यु तो निश्चित है। तस्माद परिहारार्थे न तुम, इसके लिए भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में ध्यान देना चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसको करना ही चाहिए। इसके लिए शोक करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको तो मरना ही मरना है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे, और तुम भी जन्मे हो तो तुम भी मरोगे, और तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है कि इनको बचा सको। तो ऐसा शोक करने से कोई फायदा तो है नहीं। फिर बोल रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। कह रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की तब भी आवश्यकता नहीं है। अब यहां कह रहे हैं कि अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो व्यक्त मध्यानि अव्यक्तम निधान्य, सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात उसका नाश होने ये सभी नहीं, मैं चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। जो भी वस्तु दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा। तो देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं, वे सबके सब जन्म से पहले अप्रकट थे। जन्म जब नहीं था तो नहीं थे, जन्म हुआ तो दिखने लगे, फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो नहीं दिखेंगे। तो इसलिए इन दोनों के लिए शोक तो नहीं बनता महाराज, शोक तो कदाचित नहीं बनता है इसके लिए। हे भारतवंशी, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में ही रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है? चिंता करके क्या करोगे? अब देखो बहुत सुंदर श्लोक आ गया। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदिन माश्चर्यवत् दन्ति तथैव चान्यः, आश्चर्यवचेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से देखता है जो देखा नहीं जा सकता, और कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता है। ऐसा यह शरीरी है। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवत् दन्ति तथैव चान्यः, आचार्यवचेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य कश्चिदेन, इस तरह देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीज देखने, सुनने, पढ़ने में, जानने में आती है, वह इस देही को जानने से नहीं होता। इस देही को आप इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते, बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से नहीं जान सकते। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके माध्यम से नहीं समझ सकते। तो इसलिए आश्चर्य होता है कि भाई, कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। मतलब विशाल पशु, विशाल वृक्ष तथा 1 इंच स्थानों पे लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर वह जो है आत्मा एक ही स्थित है। उस आत्मा के अंदर ही ये सब है। इस सचमुच आश्चर्यजनक है। जब ऐसी आत्मा जो दिखती नहीं, उसकी बात होती है तो आश्चर्य होता है। कोई सुनता है उसके बारे में तो आश्चर्य करता है।
कोई बोलता है तो आश्चर्य करता है। तो ये कह रहा है कि यह आत्मा को जब बात करते हैं तो सब आश्चर्य करते हैं। फिर बोलते हैं देहि नित्यमवोदयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तम तम सोचितुमर्हसि। सोचितुमर्हसि, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, शरीर में रहने वाले देही, गलत बात है ये। एक्चुअली यह यथारूप श्रीमद् भगवद गीता है, ये ठीक से इसका उत्तर नहीं दिया है। हे भारत, यह जो देही है, देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना तो उचित ही नहीं है।